Hi guys, welcome back to the YouTube channel. I am Vabhavi and I am going to tell you how I scored 98 in my science exams and how you can do it too. पहला मैं बता देती हूँ. The first thing that you need to do in science that I did, and I'll always recommend that you do is watching videos. SST वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी तो आई टोल्ड यू कि आप NCERT पढ़ो, बट साइंस में आई टेल यू कि यू वॉच वीडियोस फर्स्ट, बिकॉज NCERT पढ़ने जाते हैं तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ सब पार्ट जो आपको समझ नहीं आता, बी इट केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनीथिंग. तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आपको है वीडियो देखनी है. इट कैन बी एनी चैनल दैट यू लाइक बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को कोई टीचर का समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ें होती हैं. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ चैनल्स जो मैंने रेफ़र करे थे फॉर सम और दी अदर थिंग्स. सो अगेन आई गेस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें नो वन इज़ इक्वली गुड एट फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. किसी की फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होती है, केमिस्ट्री वीक होती है. आई गेस बायो है एक ऐसा सब पार्ट जिसमें ना ऑलमोस्ट सबके ही अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं. मेरे को दिक्कत केमिस्ट्री में आती थी. केमिस्ट्री वॉज इट फॉर मी. केमिस्ट्री में मेरा इतना दिमाग ख़राब होता था, एंड मेरा ये दिमाग ख़राब दिसंबर तक हुआ है. आई एम नॉट किडिंग. केमिस्ट्री में मेरे को दिसंबर तक ऐसा कि अगर मेरे साइंस में मार्क्स कम आएंगे इट वुड ऑलवेज एंड ओनली बी बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो रही. ठीक है, तो फिर दिसंबर के बाद ऐसा चेंज क्या हुआ. दिसंबर के बाद लाइक एंड ऑफ दिसंबर टाइम पे आई फाउंड आउट दिस चैनल जिसने मेरी बहुत मदद करी. आई एम नॉट इवन किडिंग गाइज. एंड दिस चैनल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर केमिस्ट्री वॉज साइंस एंड फन. आई एम नॉट किडिंग गाइज. केमिस्ट्री के लिए ना मैंने आशु सर से ही पढ़ा था, एंड जब से मैंने उनकी वीडियोस देखनी शुरू करी भाई मेरे को समझ में आने लग गई केमिस्ट्री. यार यू कैन वॉच वॉट एवर यू लाइक, बट आई पर्सनली व्हेन आई वॉच्ड आशु सर का चैनल आई लाइक्ड इट अ लॉट. आई अंडरस्टूड फ्रॉम इट अ लॉट मोर देन आई डिड फ्रॉम एनी अदर चैनल और टीचर. सो केमिस्ट्री के लिए तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि आप आशु सर की वीडियोस देखो, बाकी आपकी मर्जी. सो यू कैन ईदर वॉच वन शॉट्स और लाइक फुल लेंथ 2-3 घंटे की जो पूरे चैप्टर की वीडियोस होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं वो 2-3 घंटे की जो वीडियोस होती है ना वो देखती थी, एंड उसके साथ साथ नोट्स भी बनाती थी मैं पहले वीडियो से. ठीक है, ऑब्वियसली लाइक आई ऑलवेज से खुद के नोट्स बनाना इज़ वे बेटर देन किसी भी और के नोट्स लेके उसको सिर्फ पढ़ना. व्हेन यू राइट थिंग्स you are able to retain them for longer, so it really helps you. So now आपने वीडियो देख लिया है एंड आपको एक ओवरव्यू चैप्टर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की आ गई है. नाउ फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग आप उठाओगे अपनी NCERT. अगेन NCERT इज़ द की, लाइक हैंड्स डाउन NCERT इज़ द की. NCERT में आपको रीडिंग लगानी है, एंड सिर्फ एक बार नहीं. मैंने NCERT में अगर मैं सोचूं तो आई गेस मैंने 3 बार तो लाइक हर चैप्टर की रीडिंग लगाई ही थी. तो आपको ना 2-3 बार तो NCERT की रीडिंग लगानी है. आई एम नॉट सेइंग कि एक बार रीडिंग लगा के वापस से शुरू करो. आई एम सेइंग पूरे साल में मिनिमम इतनी बारी तो आपको रीडिंग लगानी है. इट काइंड ऑफ फील्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट यू नॉट एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, सो यू नो थिंग्स. बट अगर आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ गैप, तो वो चीज़ें आपको वापस से याद आएंगी, एंड यू ऑलवेज फाइंड न्यू थिंग्स जो आपने पिछली बार मिस कर दी होंगी. आप जब रीडिंग लगा रहे हो NCERT की तो आपको ना साथ साथ में नोट्स बनाना है. नाउ आफ्टर मेकिंग योर नोट्स एंड गोइंग थ्रू योर नोट्स एंड आपने मेजर चीज़ें याद कर ली हैं, you are going to solve in text and back questions of your NCERT. Again a very important thing. Trust me, like मैंने PYQs में इतने सारे इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस देखे हैं एज इट इज़. थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में बट इतनी ज़्यादा हेल्प होती है उन चीज़ों से. केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है. केमिस्ट्री में ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं
जो बिल्कुल सेम होते हैं, दे डोंट इवन चेंज लाइक एनीथिंग, कोई भी वो केमिकल कोई कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, वो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दे देंगे। मतलब मैं तो कहूँगी कि आपको इतने अच्छे से कर लेना चाहिए उसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके पहले आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में लाइक इस चैप्टर में ये क्वेश्चन था, कहाँ था, किस टॉपिक के अंडर है, एंड इसका आंसर सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। एंड फिज़िक्स के लिए ना आई टेल यू, वेदांतु में अभिषेक सर जो पढ़ाते हैं वो भी फिज़िक्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आई गेस बैक क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो ही ऑल्सो लाइक आई रियली लाइक उनके एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। तो यू कैन गो वॉच हिज वीडियोज़ अगर आपको आंसर्स चाहिए क्वेश्चंस के लिए। अब हम आते हैं रेफरेंस बुक्स पे। सो लाइक आई सेड, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, मैंने एसएसटी में सच रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं करी थी, बट येस साइंस में करी थी, एंड आई गेस साइंस में आपको करनी चाहिए। आई विल टेल यू, एनसीईआरटी के बाद द फर्स्ट बुक दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ NCERT एग्जाम्पलर। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने अरिहंत वाली NCERT एग्जाम्पलर यूज़ करी थी एंड इट इज़ सो गुड, इट हेल्प्ड मी सो मच। उसमें ना यू गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक MCQs, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। मैंने हर चैप्टर के एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे एंड इट इज़ अ रियली नाइस बुक। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप NCERT के बाद NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर करो। नाउ आफ्टर एग्जाम्पलर अगर मैं कोई बुक बोलूँ तो एक टुगेदर विद साइंस करके आती है, तो वो बुक काफ़ी मोटी है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू डूइंग दैट, बट क्योंकि वो बुक मेरे पास थी सो आई डिड इट। उसमें ना एक चैप्टर के लाइक 200 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, बहुत सारे, तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज लाइक 200 क्वेश्चंस आप सोच रहे हो, और वो करने के बाद जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि अब आओ अब लाओ क्वेश्चन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो वाला कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। आई पर्सनली से कि आप ना अगर रेफरेंस बुक ले रहे हो तो 1 या 2 से ज़्यादा मत लो, बिकॉज फिर ना आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। नाउ वी कम टू द सेकेंड लास्ट थिंग दैट यू are supposed to do, that you should do, which is PYQs. Again, previous year questions are also another, मतलब इस वीडियो में तो मैं जो बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, मैं कुछ फालतू तो बता नहीं रही। सो PYQs आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज PYQs रिपीट होते हैं, बहुत बार होते हैं। सो आई यूज्ड ओसवाल की ये वाली बुक PYQs के लिए। इसमें 10 साल के क्वेश्चंस थे। द गुड थिंग वॉज कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, तो फिर अगर मैंने एक चैप्टर करा है मैं उसके क्वेश्चंस कर सकती हूँ। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप चैप्टर वाइज PYQs वाली कोई भी बुक लो, विच एवर यू वॉन्ट टू बाय। ये वाली भी बुक अच्छी थी, तो समटाइम्स आंसर्स थोड़े गलत होते थे, बट देन आपको मेजरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अगर, तो फिर आप ये ले सकते हो, या फिर कोई और PYQ की बुक। इफ़ यू गाइज नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे। सो PYQs प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन फिज़िक्स के PYQs प्रैक्टिस करने के लिए आप अभिषेक सर के वीडियोस लाइक वेदांतु पे भी देख सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स के ना लाइक ऐसा होता है ना कि अगर आप वीडियो से कोई चीज़ समझते हो तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आती है रादर दैन रीडिंग इट ऑन योर ओन। फिज़िक्स के लिए मैंने उनकी भी कई बार वीडियोज़ देखी थी। वो 5 साल के PYQs प्रैक्टिस करवाते हैं चैप्टर वाइज, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। हाँ, PYQs छोड़ना मत गाइज, स्पेशली लाइक अगर आप अपने बोर्ड्स देने जा रहे हो तो PYQs तो कर ही जाना, एटलीस्ट 5 साल के तो करना ही करना। नाउ द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू आर सैम्पल पेपर्स, बट सैम्पल पेपर्स आप तभी शुरू करना व्हेन यू आर ऑलमोस्ट लाइक डन विद द सिलेबस, आपको सब आता है तभी, बिकॉज वरना अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे, एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे डीमोटिवेशन इज़ द वर्स्ट थिंग। सो आई रिकमेंड कि अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो ना चीज़ों से और डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, सो सैम्पल पेपर तभी करना व्हेन यू आर डन विद योर कोर्स। ऑल्सो ट्राई एंड डू अ फ्यू पेपर्स विद इन 3 घंटे का टाइम लिमिट दैट यू गेट इन द एग्ज़ाम। तो मैंने 2-3 पेपर्स ऐसे भी सॉल्व करे थे, लाइक प्रॉपर शीट्स लेकर, एंड देन उनको 3 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करा, फिर उसको चेक करा, तो उससे आपको भी पता चलता है वेर यू आर लैकिंग अगैन, एंड यू गेट ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू फोकस ऑन मोर फ्रॉम नाउ, बिकॉज आई एम गेसिंग आप सैम्पल पेपर्स प्री बोर्ड्स के बाद या थोड़े टाइम पहले ही सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं।
सो गाइज नाउ दैट यू आर डन विद सैम्पल पेपर्स ऑल्सो, आपका मेजरली सारा सिलेबस कवर हो गया है. यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स. आप एंड में कोई भी वन शॉट देख सकते हो फॉर अ चैप्टर जस्ट टू रिकैप थिंग्स. एंड एग्ज़ाम की सुबह व्हाट आई डिड वाज कि अगेन लाइक बहुत सारे चैनल्स पे वो 80-20 वाला वीडियो आता है ना, या फिर एक मैराथन आती है जिसमें वो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर देते हैं सुबह सुबह. सो यू कैन वॉच दैट. तो मैं एक्चुअली 4-5 बजे उठकर मैंने वो वीडियोस देखी थी. देन मैं थोड़ी देर वापस हो गई थी. बट अगेन दोज वीडियोज़ ऑल्सो रियली हेल्प. तो क्योंकि यार ना आपको वो पूरे लाइक सारी मेन चीज़ें बता देते हैं, तो फिर जस्ट फ्रेश आपने वो चीज़ें पढ़ी होती हैं और वो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताते हैं मोस्टली. तो आप वो देख कर जा सकते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, साइंस का पेपर मुश्किल नहीं आता. मैंने पिछले 10 साल के PYQ सॉल्व करे एंड 10 साल में हार्डली ऐसे कोई क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा हो पढ़ने के बाद कि ये कहाँ से आया है. साइंस का पेपर मेरे हिसाब से तो हर साल आसान ही आया है. आई एम होपिंग कि आपका भी पेपर आसान है. एंड आई गेस आसान ही आएगा, तो साइंस के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना गाइज. 10th की साइंस इज़ वे ईजियर दैन 9th की, और अगर आपने 9th की साइंस निकाल ली है तो 10th की कुछ भी नहीं है उसके सामने. So yup, that's all for this video guys. Thank you so much for watching till the end. I'll see you in the next one. Until then, bye, and do like, share and subscribe to my channel if you like this video, and do leave your comments down in the comment box. So all the best for any exams that you're preparing for. Thank you, and I hope this video helped. Bye.